हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसके सवाल देखकर, ऐसे बड़े बड़े सवाल देखकर लगता है कि पता नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा। पहली बात तो ये, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हमें आंसर नहीं बताना होता, हमें केवल यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताना होता है। और इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या के दाएं छोर पर, राइट एंड पर जो नंबर लिखा होता है वो यूनिट डिजिट होता है। अब इसके पहले 0, 1, 5, 6, 4 और 9 अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट हैं तो उनका यूनिट डिजिट कैसे आएगा, ये मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बता चुका हूं। अब बात बचती है, हम उन नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना चाहते हैं जिनके इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। अगर ऐसी कोई संख्या आ गई तो उसका इकाई का अंक कैसे निकलेगा। और इतनी बड़ी बड़ी पावर लगी होती हैं, उन पावर्स को देखकर लगता है पता नहीं कैसे आंसर आएगा, और जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आपका आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। पहले मैं पूरी कहानी, पूरी थीम क्रिएट कर देता हूं कि होगा कैसे, और फिर देखना 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब देखो, एक टेबल बच्चों यहां पर लिखी हुई है। टेबल में क्या है? ये 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये क्या है? ये कुछ नंबर्स लिखे हैं जो किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर बनेंगे, और उनकी पावर 1 से पावर 4 तक करने पर उनके इकाई के अंक क्या है, क्रमशः सारे इकाई के अंक लिखे गए। इस बात को समझ लेना आराम से। देखो, 2 की पावर 1 इकाई का अंक 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 तो इकाई का अंक 8, 2 की घात 4 16 तो इकाई का अंक 6। ऐसे ही 2 के लिए, 3 के लिए, 8 के लिए, 8 की पावर 1 इकाई का अंक 8, 8 का स्क्वायर 64 तो इकाई का अंक 4, 8 की घात 3 512 तो इकाई का अंक 2। इस तरह सारे लिखे हुए। तो अब बात आती है कि सर आपने 4 तक ही क्यों लिखा, 5 पावर क्यों नहीं लिख दिया? तो बच्चों एक चीज समझो, अगर मैं 2 की पावर 5 कर भी दूं, और ये तो मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं, तो ये 32 आता है। 32, और 32 के इकाई का अंक 2 है। 2 है, मतलब 4 के बाद जैसे ही मैंने एक पावर को बढ़ाया, इकाई का अंक कूद के इधर आ गया, मतलब इकाई का अंक रिपीट हो गया। तो चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, जब 4 पावर के बाद इनकी पावर आप बढ़ाओगे, कब? 4 पावर के बाद, तो इनका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि, और ये हर बार 4 पावर के बाद होगा, तो हर बार 4 पावर के बाद होगा तो उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। कितनी? 4। मतलब एक चक्रीय क्रम है जो 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो इस साइक्लिसिटी का फायदा क्या है? किसी भी संख्या की इकाई का अंक इनमें से कोई भी एक हो और पावर कितनी भी बड़ी लगी हो, इस साइक्लिसिटी की मदद से उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक मात्र 5 सेकंड में आ जाएगा। कैसे? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। देखो भाई, जैसे कि 132 132 की, और पावर मान लिया मैंने 18 लिखी है। मुझे नहीं पता सॉल्व करके क्या आएगा, यूनिट डिजिट बताना है। अब देखो, तो इसके लिए एक रूल याद रखना। रूल क्या याद रखोगे? पावर यानी कि घात को भाग करना है किससे? साइक्लिसिटी से। पावर को साइक्लिसिटी से भाग करना है। तो पावर को साइक्लिसिटी से भाग करें, एक बार करके मैं दिखा देता हूं पूरा प्रॉपर वे में। पावर कितनी है? 18। साइक्लिसिटी कितनी है? 4। इकाई का अंक इनमें से कोई एक है क्या? हाँ है। तो बच्चों 4 से 18 को भाग करो। आप बोलोगे सर 4 चौक 16, 2 बच गया। 2 बच गया, जितना बचा तो आप लिखोगे यूनिट डिजिट। लास्ट में क्या है? 2, और कितना बचा था? 2। 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अगर 3 बचता, मान लो 19 लिखा होता, तो 2 की घात 3 8 बनता। चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 3 हो, सबके लिए यही करना है, पावर को साइक्लिसिटी से भाग कर देना है। और दिमाग में एक डाउट भी आता होगा कि सर अगर पूरा कट जाए तो? थोड़ा धैर्य रखो, पहले इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर देख लेंगे पूरा कट जाएगा तो क्या होता है। चलते हैं एक सवाल की तरफ और देखा जाए बच्चों। तो एक सवाल हमारे सामने लिखा है कि 173 की घात 445 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या प्रॉपर वे में पूरी तरह लिखकर बता देता हूं मैं, एक बार समझ लो। क्या इसके इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कोई एक है? हाँ है। तो पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। पावर कितनी है?
445। और साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। बच्चों एक चीज समझो, 4 से भाग करने का नियम क्या है? मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं प्रश्न को। 4 से भाग करने का नियम क्या है? अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। लास्ट के 2 अंक, तो चाहे कितनी भी बड़ी पावर लिखी हो, केवल लास्ट के 2 अंक में ही 4 से भाग करना है और इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से एक होना चाहिए। अब देखो, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूं। यहां पर छोटा सा कर दूं, 4 से भाग कर दो 45 को, तो जो 11 चौक 44, कितना बचा? 1 बचा। तो फटाफट जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे कि यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 यानी कि 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है और आसान कर दिया मैंने, लास्ट की 2 नंबर को, पावर के लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग करना है। अब देखो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि 127 होल पावर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 7। अब 4 से पूरे भाग नहीं करना है। 4 से भाग का नियम क्या है? लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग करो। 27 को 4 से भाग करने के लिए क्या मुझे डिब्बा बनाने की जरूरत है? नहीं, ये तो हम ओरली कर लेंगे। 4 छिंग 24, 3 बचा, तो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या होगा भाई? 7 की पावर 3, 343। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन आता है, सेम यही अप्रोच लगानी है और 5 सेकंड के अंदर आंसर बताना है बच्चों। जल्दी से देखो क्या होगा भाई, कितना होगा भाई, जल्दी से ट्राई करो, फटाफट कमेंट में आंसर करते चले जाना। और देखो भाई 82 है, तो लास्ट में 4 से भाग कर देना है, तो 20 चौक 80, 2 बचा, 7 का स्कोर 49, 9 आ गया क्या एक अंक। लिखना भी नहीं पड़ा, लिखना भी नहीं पड़ा, 2 ही बच रहा है। फिलहाल मैं लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। यूनिट डिजिट 20 चौक 80, 7 की पावर 2 यानी कि 9 आ जाएगा। अगला सवाल 113, फटाफट जल्दी से लास्ट के 2 नंबर, 4 3 12, 1 बचा, तो यूनिट डिजिट 8 हो गया सॉल्व, खत्म कहानी। हाँ, अब देखो, अब यहां पर आती है समस्या कि ठीक है सर, आप अगर इसके पिछले वाले में बता रहे हो कि जैसे मान लो अब मैं कोई नंबर भी लिख दूं कि 747 है, होल पावर 677 है, तो हम लास्ट की पावर 2 को भाग कर लेंगे। आप लोग ट्राई करके देख लेना, आंसर आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। 16 चौक 64, 3 बचेगा, 7 की घात 3, तो यूनिट डिजिट यहां पर 3 आएगा। लेकिन अब आती है यहां पर समस्या कि 212 की घात 40 है और पावर को अगर 4 से काटेंगे तो पावर पूरा पूरा कट जाएगी। और जब पूरा पूरा कट जाता है ना बच्चों, तो हमारे दिमाग में कुछ डाउट आते हैं। सर पूरा पूरा कट गया तो इकाई का अंक 0 आएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 2 की पावर 0, 1 आएगा है। अब एक चीज देखो, ना तो 0 आएगा ना तो 1 आएगा। एक बात समझो, 2 की पावर कितने भी बढ़ाते जाओ, 2 की पावर 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्या कभी भी इकाई का अंक आपने 0 या 1 देखा? नहीं देखा। तो इसका मतलब 0 और 1 तो आंसर नहीं है, 4 या 6 में से एक आंसर होगा। अब इसके पीछे का एक छोटा सा लॉजिक समझ लो, और समझ लोगे तो इसका उत्तर भी या इसके जैसे तमाम प्रश्नों का उत्तर 5 सेकंड में ही आएगा। अब देखो हमारे पास डाउट क्या है, हमारा डाउट है कि भैया ये पूरा पूरा कट गया। तो बच्चों 2 की पावर 4 को जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं, 16 होता है और 16 का इकाई अंक 6 होता है। क्या पावर पूरा पूरा 4 से कट गई? हाँ कट गई। जब कभी भी पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगी तो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक वो नंबर होगा जो इनकी पावर 4 करने पर बनता है। मैं रिपीट करता हूं, अगर पावर पूरा पूरा कट जाएगी तो इकाई का अंक वो नंबर होगा जो इन संख्याओं की पावर 4 करने पर बनता है। मतलब 2 के लिए हमेशा 6 होगा, चाहे पावर 4 हो, 400 हो, 420 हो, 888 हो, कुछ भी हो, 6 आएगा। वही 3 के लिए, वही 7 के लिए, वही 8 के लिए। तो अब इस क्वेश्चन से किसी को डर लगा क्या? मुझे तो नहीं लगा। पावर पूरा पूरा कट गई, 2 की घात 4 करने पर, यानी कि 6 हमारा उत्तर। अगर 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें देखो 8 की घात 224, 4 से पूरा पूरा कट गया, तो जो 8 की घात 4 करने पर आता है वही हमारा उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्यों? 8 की घात 4 जब करोगे तो यूनिट डिजिट आपको लास्ट में 6 ही मिलेगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे।
0, 1, 5, 6 और 9 और 4 के लिए क्या रूल है ये मैं इस वाले वीडियो में आपको पहले बता चुका हूं। समस्या थी 2, 3, 7, 8 को लेकर, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आए तो जल्दी से 5 सेकंड के अंदर सारे बच्चे उसका उत्तर बता पाएंगे इस लॉजिक पर। तो वीडियो कैसा लगा बच्चे इस बात के लिए जरूर लिखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद बच्चों, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।